Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health by the grace of Allah. Grade 9 is time to your biology lecture. Welcome to the Direction Group of School, which is the first STEM-based Islamic school system. Dear student, kindly protect yourself from COVID-19 because your safety is our top priority. Today is 18 May 2021 and day is Tuesday. So let's continue our chapter number 4, that is cell and tissues. In our previous lecture we discussed the cell wall and the cell membrane. Now we will discuss the cytoplasm and cytoskeleton. Now open your book page number 59 and collect all the tools necessary for your lecture. Today our lesson objective is to discuss the function and properties of cytoplasm and to discuss what is a microfilament and microtubule and how cytoskeleton is formed. Let's first discuss the cytoplasm. साइटोप्लाज्म, जैसे कि आपने नाम से प्लाज्मा एक कोई लिक्विड मटेरियल है, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं एक सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी विस्कस सब्सटेंस है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप. सेमी ट्रांसपेरेंट का ऐसा होगा जो कि ज़्यादा यानी कि हमें थोड़ा शफाफ होकर नज़र क्लियर नज़र आई, और सेमी विस्कस ये थिक और थिन वाली बात है कि सेमी विस्कस होगा ये थोड़ा थिक सब्सटेंस होगा, ना ज़्यादा थिन होगा और ना ज़्यादा थिक होगा, एक मिड सी इसकी कंडीशन होगी. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो पूरा तकरीबन जो पूरे सेल की ऑर्गेनेलिस हैं ये इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं. इस सेल में जो लिक्विड विस्कस सा मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इट कंटेन वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर कम्प्लीटली और पार्शली डिजॉल्व. एक वाटर कंटेन करता है, इसमें मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि पार्शली डिजॉल्व होते हैं. लाइक ये अगर आप डायग्राम में देखें तो जितनी भी ऑर्गेनेलिस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, ये सब किस में बाउंडेड है, साइटोप्लाज्म में. ये आपको पिंक कलर इनने शेड दिया हुआ है, मटेरियल नज़र आ रहा है, ये विस्कस सा मटेरियल है, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलिस. ये ऑर्गेनेलिस को एक स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो अपने जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म करें. एक्ट करता है एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन. क्या एज अ साइट भी एक्ट करता है वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है. लाइक अगर ग्लाइकोलिसिस है, वेरी सिंपल एग्जांपल एक्ट कर होती है साइटोप्लाज्म में. ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, जब ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन. देन सेकेंड वन है साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन क्या है, एक नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ये मेड होती हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. ट्यूब्यूलिन क्या प्रोटीन्स हैं जो सेल को होल्ड करती है, उसे शेप प्रोवाइड करती है. तो ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का एक ऐसा नेटवर्क है जो एक्सटेंड है थ्रू आउट द सेल, यानी कि सारे सेल को एक प्रॉपर लाइक शेप प्रोवाइड करता है. सेल की जो शेप है उसको होल्ड करके रखता है कि वो अपनी जो शेप को कैरी करे. ये जैसे साइटोस्केलेटन ये आपको रेड कलर की बाउंड्री में नज़र आ रहा है, एरो के एरो साथ देखें कि ये माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट्स इसमें प्रेजेंट है. इसका स्ट्रक्चर जो इसको क्या है, ये सारी अगर आप सेल में देखें तो सारे सेल में इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो होल्ड करके रखती हैं. ये प्रोटीन्स हैं, इनको शेप प्रोवाइड करती हैं. साइटोस्केलेटन का फंक्शन भी है कि ये क्या मेजर कंपोनेंट है सीलिया एंड फ्लैजेला. सीलिया एंड फ्लैजेला का तो आपको पता है, आपने प्रीवियस अपनी क्लास में पढ़ा है कि सीलिया और फ्लैजेला क्या है, स्मॉल. इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, थिनर हैं, और ये किससे, एक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बने हैं. माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बने, ट्यूब्यूलर प्रोटीन से. माइक्रोफिलामेंट क्या है, थिनर हैं और मेड होती हैं एक्टिन प्रोटीन में. ये किस में हेल्प करती हैं, सेल को शेप को चेंज करने में. Okay student, your homework task is read out, understand the lecture and learn and write the following question answer, that is define cytoplasm and its properties, what is the function of cytoplasm, define microtubules and microfilament. You have to learn the answer of these questions and also write on your notebook and share a picture with me. Okay student, today your lecture is end here. Please cooperate in online lecture as you cooperate in your class. If you don't understand anything, please ask me freely. Take care of yourself. Allah Hafiz.